नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं। आज भी हम 15वें अध्याय चैप्टर 15 श्लोक अराउंड चैप्टर 15 का 15 श्लोक से आगे बढ़ेंगे। तो अभी उससे पहले हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करने जा रहे हैं। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगों का गीता सत्संग में स्वागत। हम भगवान कृष्ण के चरणों में अपना मनोबुद्धि अर्पित करते हुए आगे बढ़ते हैं रंग मंगलाचरण के द्वारा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय। ओ ओ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैः स्वस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नः स्तरक्षो अरिष्णेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओम्। देखिए, 15वां श्लोक पर हम लोग हैं। तो अभी इस 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग है। तो पहले कुछ श्लोकों में कृष्ण भगवान ने इस जो संसार है उसकी एक इन्वर्टेड ट्री, उल्टे वृक्ष से उपमा देके, एनालॉजी देके या मेटाफर देके समझाया था कि ये है और इसकी जड़ ऊपर की तरफ है और शाखाएं फैले हुई हैं नीचे तक, यानी पुरुष और प्रकृति दो के तत्व से ये संसार का विस्तारण हुआ है। और उसमें ये सब प्राणी, हम और आप, पशु पक्षी, ये सब हैं। तो इसमें पशु पक्षी की जो है उनकी तो बात ही जाने दीजिए, क्योंकि उनके लिए तो वो भोग योनि है। ना तो वो कर्म इकट्ठे कर रहे हैं, वो सिर्फ कर्म जो उनके हैं वो एग्जॉस्ट कर रहे हैं और उसके बाद दूसरी ओर में जाना है। लेकिन मनुष्य जो है उनके, हम लोगों के पास इंटेलेक्ट है, अंतःकरण है, और उस अंतःकरण में हम समझ सकते हैं प्रकृति से के परे क्या है, इसका अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, पशु जो है वो तो सिर्फ जो उसकी इंस्टिंक्ट है उसी के साथ जाएगा। ले हम भी ज्यादातर अपनी इंस्टिंक्ट के साथ ही जाते हैं, मतलब। लेकिन इसके अलावा भी हम कुछ सोच सकते हैं, अब जन्म मृत्यु के बारे में, सुख दुख के बारे में। तो कृष्ण भगवान ने जीव आत्मा का रूप बताया था, 7वें श्लोक में बताया था। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कि जो जीव है, मतलब जीव का अर्थ ये है हम और आप, और पशु पक्षी भी लगा लीजिए, पेड़ पौधे भी, वो भी जीव है एक तरीके से। फिर क्या बताया था, मना षष्ठानि इंद्रियाणि, 5 इंद्रियां और मन, उसके उसके सहारे। एक तो शरीर है, और शरीर में ये हमारी इंद्रियां हैं 5, जिनसे हम सेंस करते हैं इस संसार को। रूप, रस, ध्वनि, ये सब इसके साथ, इन 5 इंद्रियों से सेंस करके, और फिर माइंड को सारी इनपुट जाती है, और फिर माइंड उसका कोई अर्थ निकालता है कि जो मैंने सुना ये क्या है, जो मैंने देखा ये क्या है, और जो मैं
गंध है, वो क्या है, सब इन सब के संसार पांच इंद्रियों की जो इनपुट है, वो जब माइंड को रिपोर्ट करती है, तब वो जो माइंड जो है, मन, वो उसका कोई अर्थ निकालता है उससे। फिर ये संसार का क्या है, हम मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे सामने क्या हो रहा है, ये स्पष्ट होता है। तो ये बताया था। तो पांच इंद्रियां और छठा मन हो गया, तो मन षष्ठानी, मन और इंद्रियों के साथ प्रकृति स्थानी करते थी। और जो हमको जो कुछ भी दिखता है वो सब प्रकृति का ही अंश है। तो वो उसके साथ स्ट्रगल करता है, मतलब अपने को सुखी करने के लिए स्ट्रगल करता है, और दुख से भागने के लिए स्ट्रगल करता है। लेकिन प्रकृति ऐसी है कि हमको दुखों के बीच में पहुंचाती रहती है। तीन तरीके के बताए हैं, दैविक, दैहिक, भौतिक। मतलब हम अपने, हमारा शरीर हमको दुखी कर सकता है। दूसरे जो प्राणी हैं, जैसे तमाम मच्छर हो गए, मच्छर के काट के, जैसे इसका ये जो वायरस, क्या कहते हैं, कोविड का वायरस, ओके, उसने परेशान कर दिया। हाँ, सब आपने सब कर रखा है अच्छा खासा, धन संपत्ति सब है, लेकिन वो सारे में फैल गया कोविड, तो आप इंजॉय नहीं कर सकते, आप दुखी हैं। कोई नहीं कर सकता, चाहे रिच से रिच हो। और फिर तीसरा जो है, जो प्रकृति है, जैसे फ्लड आ गई या सुनामी आ गई, तो वो दुखी कर सकती। तो इसमें कोई चाहे कि मैं अपने प्रयत्न करके पैसे जमा करके या पक्का मकान बना के या कुछ करके मैं सुखी रह जाऊंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि दुख आता ही रहता है। तो इसीलिए कहा है प्रकृति स्थानी कर्षति। प्रकृति के बीच में ये सारे जीव जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, फिर कृष्ण भगवान ने उसके बाद बताया था कि ये जो जीव है ये देख नहीं पाता है कि कैसे इस शरीर में आया और कैसे इस शरीर से चला गया। शरीरम यद वा आपनोक्ति यच्चा उपक्रमांत ईश्वरः गृहीत यत्वान संयात वायुर्गंधानि अवसायत। तो यहाँ पे जो शरीर का जो, हमारी देह और शरीर का जो मालिक है, उसके लिए ईश्वर शब्द इस्तेमाल किया है यहाँ पे। नवे नवे आठवें श्लोक में वो कहा है, शरीरम यद्वा आपनोक्ति यच्च उपक्रमांत ईश्वरा, कि जो कैसे शरीर में आया, कैसे चला गया, इसके लिए बताया था। देखिए, अब इसमें जरा थोड़ा सा समझने की बात है, हम इसको रिकैप कर रहे हैं आगे जाने से पहले। तो बजाय किसी थर्ड पार्टी के बताने के कि जीव आता है शरीर में और कैसे जाता है, बजाय इसके मैं फर्स्ट पर्सन में समझने की कोशिश करते हैं, हम हैं जीव ना। तो कैसे हम इस शरीर में आए। पहली बात तो ये है कि हम सोचते नहीं कि हम शरीर में आए, हम ही हैं, ये जो शरीर है वही हम हैं। हम तो ये समझते हैं। लेकिन दूसरा, हम ये भी बात करते हैं मेरा शरीर है। तो जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता है। जैसे मेरा आपका मकान है, कहते हैं ना मेरा मकान है, तो मकान आप नहीं है, मकान से अलग है। तो जब हम ये बोलते हैं कि ये मेरा शरीर है, यानी इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं। इट इज इम्प्लाइड फैक्ट, मैं इस शरीर के भीतर रह रहा हूं। तो कौन रह रहा है शरीर के भीतर? कहेंगे मैं रह रहा हूं, तो मैं है कौन? मैं है कौन? और इस शरीर में कैसे आता है, कैसे जाता है जो मैं है? तो एक तो वो आता है कि जन्म के समय हम आए इस शरीर में, और मृत्यु के समय में जीव छोड़ के चला गया। तो बजाय थर्ड पार्टी जीव के, अब आप ये सोचिए कि जन्म के समय मैं इस शरीर में आया, और मृत्यु के समय में चला जाऊंगा। कहाँ चले जाएंगे, कहाँ से आए? तो इसको हम देख सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं, कैसे मैं इस शरीर में आता हूँ, कैसे मैं इस शरीर में चला जाता हूँ। जब आप डीप स्लीप में होते हैं या अंडर अनेस्थेशिया होते हैं, तब उस समय शरीर से आपका संबंध नहीं होता है। मतलब मैं हूं, इस शरीर में मैं हूं, ये बहुत अभी तक रहता है जब तक कि अंतःकरण एक्टिव है। अंतःकरण से एक्टिव से मेरा मतलब ये है
कि जब तक आपका माइंड एक्टिव है तब तक आपको ये भास है कि मैं हूं, और ये अभी सोच सकते हैं मैं इस शरीर में हूं। लेकिन जब वो मन लीन हो गया, मन इनएक्टिव कर दिया गया, या तो अपनी स्वतः इनएक्टिव हो जाए डीप स्लीप में, या अंडर एनेस्थीसिया इनएक्टिव कर दिया जाए, तब शरीर का भान नहीं होता, तब मैं का भान नहीं होता है। और जब नींद खुल जाती है, या अनेस्थेशिया जब वियर ऑफ हो जाता है, तब आपको लगता है कि मैं हूं शरीर में। मैं हूं, कहां पर हूं ये इसकी इसकी बात नहीं करते, लगता मैं हूं। तो आपने छोड़ा शरीर, और आपने शरीर ग्रहण कर लिया। तो ये डेली साइकिल में तो ये आप देखते हैं। लेकिन तो जब आप शरीर छोड़ते हैं, मन जो शरीर को छोड़ देता है और फिर आता है, तो उसी शरीर में आता है। लेकिन ड्यूरिंग दिस लाइव स्टेज प्राण नहीं छोड़ता है शरीर। वो प्राणों के कारण आप शरीर छोड़ जाते हैं और फिर उसी शरीर में आ जाते हैं। तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं लगती है। और ये देखते देखते जन्म से लेके सोना जगना, कभी इसमें वो आपको कोई वो नहीं, वंडर नहीं लगता है। अच्छा, तो देखिए, लेकिन जो मृत्यु के समय मन और बुद्धि ये तो सब छोड़ ही देते हैं शरीर को, इसके साथ प्राण भी छोड़ देता है। तब उसके बाद फिर दूसरी देह मिलती है। तो ये 8वां श्लोक हो गया था। अच्छा। अच्छा, 90वें श्लोक में बताया, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम ज रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनुष्ठाय विषयानुपसेव्य। तो ये 5 सेंसेस के द्वारा ये जो है जीव, वो सारे सेंस ऑब्जेक्ट हैं, उनका उपयोग करता है। अच्छा। फिर कृष्ण भगवान ने बताया था, उत्क्रांतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति आत्मचक्षुषा। तो ये कोई जीव जो है, या समझ लीजिए हम और आप, ये इसको विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, कैसे शरीर में आया, कैसे शरीर में रहा। मैं मैं कैसे शरीर में आया, कैसे शरीर में बैठा रहा, और फिर कैसे, और ये जो सारे गुण मैं मेरे को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, वो नहीं देख पाते हैं हम लोग। ये हम भी हैं। तो इसमें कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये सब जो है, शरीर के भीतर आना, शरीर से चले जाना, और जो तीनों के गुण हैं उनसे प्रभावित होना, ये विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जो डिल्यूडेड पर्सन है, दे कैन नॉट सी बट पश्यंत ज्ञान चक्षुषा। लेकिन जिसने ये कोशिश की है इस सब को विजुलाइज करने की, डीप डीप में जाके, वो वो अनुभव कर सकता है, वो देख सकता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर में वास होता है, और उसके बाद मैं इस शरीर को छोड़ देता हूं। तो इसका देखिए हम ट्रांसलेशन करते हैं जरा, देखिए इसमें जो हम इसको ऑब्जेक्टिवली समझने की कोशिश करते हैं ना, कि ये कोई जीवात्मा है, वो जीवात्मा शरीर ग्रहण करती है, फिर ये जीवात्मा नहीं कर सकती है, वो देख। तो ये एज ए थर्ड पार्टी जो हम इंटरप्रिटेशन लेते हैं ना, तो वो हम समझते हैं कि हमने समझ लिया किसी और का होगा। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑफ योर ओन, बिकॉज हम सब लोग भी तो जीवात्मा ही हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, द इग्नोरेंट डू नॉट परसीव द सोल एज इट रिजाइज इन द बॉडी। तो मैं आई डोंट एग्री विद दिस ट्रांसलेशन, डू नॉट परसीव द सोल। तो यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि सोल कोई चीज है शरीर के भीतर बैठी हुई है, जो उसको नहीं परसीव कर सकते। एंड एज इट एंजॉय सेंस ऑब्जेक्ट, वो सोल जो है कहीं सेंस ऑब्जेक्ट एंजॉय करती है। नॉर डू दे परसीव इट व्हेन इट डिपार्ट्स, बट दोज हु possess द आईज ऑफ नॉलेज कैन behold it। तो आप अगर थोड़ा सा भीतर जाएं, उसको प्रयत्न करें, तब ये अनुभव किया जा सकता है कि हाँ, मैं इस शरीर से अलग हूं। जो मेरा वो है, जो मेरा अस्तित्व है, जो मेरा वजूद है, वो ये शरीर नहीं है। ना मेरा ये वजूद जो है मेरा माइंड है, क्योंकि माइंड तो कंडीशनड है। इसमें जो भरा गया है वही हम सोच सकते हैं। अब ये देखिए, जैसे
सब लोगों को याद नहीं रहता है कि जो 1.5 साल की एज में वो, 1.5 साल में की एज में भी तो आप ही थे। दिस वॉज यू। अब उस समय संसार कैसा था आपका? आप देखते थे, आपको पता नहीं था कि हम क्या देख रहे हैं। आपको ये भी, यू वर नॉट अवेयर दैट कि मेरी बॉडी है, बस देयर वाज ए परसेप्शन। उस परसेप्शन में आपको ये भी नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। सुनते सुनते कोई आपका सपोज के लिए बचपन का कोई नाम हो, बंटी, गुड्डू, या वो बुलाते बुलाते एक दिन आपको पता लग गया, अरे ये तो मेरे बारे में बात करी जा रही है। और फिर आपने देखा कि देर इज अ पर्सन, वो जो कि पैंट पहनता है वो मेरा फादर है, और जो साड़ी पहनती है वो मेरी मदर है। तो ये ब, ये बैठा आपके दिमाग में हल्के 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 हल्के, ये संसार हो गया, ये जम गया यहाँ पर आके। अब उसमें जो जीव स्वरूप है वो ढक गया, बिल्कुल ठक गया आपका, हम सब लोगों का जीव स्वरूप। तो ये इसको क्या कहते हैं, कृष्ण भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपका जीव स्वरूप जो है वो क्या है, और कैसे इस संसार में विचरण करता है, और कैसे इस संसार में बंधा हुआ। फिर उसके बाद कृष्ण भगवान ने बताया था ये कि ये यतंतो योग नश्चैवम पश्यंत आत्मन अवस्थितम यतंतो अप्रकृत आत्मानो नैनम पश्यंत चेतसा। तो इसमें जो योग, जो जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने साधना कर रखी है, वो देख सकते हैं कि आत्मन्य अवस्थितम, जो मेरा रियल स्वरूप है वो कैसे इस शरीर में स्थित है। मैं सोल वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि सोल या आत्मा इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि वो एज ऑब्जेक्ट हो जाता है, समथिंग डिफरेंट। लेकिन ये जो है वो आपका जो जो वजूद है, वो उसके बारे में बात करी जा रही है। ये तंतो अप्रगत आत्मानो नैन पश्यन्ति। और जिन्होंने इतने डीपली नहीं गए हैं, जिन्होंने साधन नहीं किए, वो नहीं देख सकते हैं कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। फिर बाद में और 13वें श्लोक में कृष्ण भगवान ने बताया था कि देखिए, अ, जो रियलाइज पर्सन है, तो उनको इसी जो जो हमको क्या कहते हैं, चेतना मिल रही है। हमको लगता है कि हम समर्थ हैं इस संसार को देखने में, क्योंकि प्रकाश है। लेकिन वो प्रकाश तो है ही, लेकिन जो स्वतः प्रकाश है ना, आत्म ज्योति, उसको जरूरत नहीं होती है सूर्य के प्रकाश की। आत्म ज्योति सेल्फ इफल्जेंट है। अच्छा, फिर उसके बाद अब 14वें श्लोक में कृष्ण भगवान ने बताया था, अहम वैश्वानरो भूता प्राणानाम देह आश्रिता प्राणापानम समापिता पाचान्यम अन्नम चतुर्वेद। वो कहते हैं कि आई इन द, अब यहाँ थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया। उसमें कृष्ण कहते हैं, इट इज आई हु टेक द फॉर्म ऑफ द फायर ऑफ डाइजेशन इन द स्टमक ऑफ ऑल लिविंग बीइंग एंड कंबाइन विद द इनकमिंग एंड आउट गोइंग ब्रेथ टू डाइजेस्ट एंड असिमुलेट द 4 काइंड्स ऑफ फूड। तो ये जो हमारी फायर ऑफ डाइजेशन है, भूख लगती है, उसको कृष्ण भगवान ने कहा, दिस इज, मैं हूं ये। और ये जो आप भोजन अपने मुंह में डालते हैं, वो उसकी आहुति है। ये बात की जा रही है परम चेतना के बारे में, जो चेतन तत्व है, जिसके कारण जब तक चेतन तत्व है तब तक प्राण है। और प्राण जो है वो, अ, ये जो फूड है, ब्लड सर्कुलेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे के सारे वो प्राण चलाते हैं, 5 प्राण। अब देखिए 16वें पे आते हैं, यहाँ से चलते हैं, 15 तक हो गया था।
नहीं, 15वां नहीं हुआ था शायद। या दीपक जी, 15वां हो गया था क्या? 15वां कर लेते हैं फिर से। अच्छा। अच्छा, एक बात मैं और भी बता दूं आप लोगों को यहाँ पे इस सिलसिले में। देखिए, हम ना तो कोई फिक्स फिलॉसफी से नहीं चल रहे हैं कि हमको वेदांत ही करना है, और ना द्वैत अद्वैत, हम इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। ओके। जैसा जैसा आता जा रहा है वैसा हम करते चले जाएंगे, मतलब ये। हाँ, कोई अपना अगर द्वैत का सिद्धांत प्रतिपादन करना चाह रहा हाँ, है तो करे। पर हाँ, वो सब सब लोगों की समझ में आना चाहिए कि भाई हाँ हाँ। हो रहा है। और अगर कोई अद्वैत का सिद्धांत प्रस्तुत करना चाह रहा है तो वो भी करे। हम ऐसा है तो कि हम उस उसके जो अर्थ हैं, वो, देखो, ऐसा होता है कि हार्स बिफोर द कार्ट और कार्ट बिफोर द हार्स वाली बात हो जाती है। लोगों ने या पहले ही से अपनी फिलासफी क्लोज फिलासफी बना के रखी है। अब उसमें जो गीता का जो भी श्लोक है ना, वो उसी के हिसाब से फिट करने लगेंगे। अब जैसे हाँ कर्म योग की बात हो रही है, वो उसको भक्ति योग बना देंगे। या या तो बहुत बार हमने इस चीज को नोटिस कर लिया है। ये सही बात है। राज जी कुछ कह रहे हैं। राज जी बोलिए। मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि जो आप ये जो कह रहे हैं सब, या जो गीता में है, इस समय की बात कर रहा हूँ मुझे, हम्म, कि ये ये व्यक्तिगत है, इसलिए बहुत कठिन है। क्योंकि अपने आप अपने ऊपर अनुशासन करना या जो कुछ भी करना कठिन होता है। जब मैं किसी के साथ हूं तो मैं बात कर सकता हूँ, या आदान प्रदान कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। लेकिन इसमें इस विषय को जो है समझना, ये व्यक्तिगत है, तो इसलिए बहुत कठिन है। हाँ, आपको अपना जो है अपने को समझना है। जीवात्मा समझने का मतलब है अपने अपना स्वरूप समझना। या तो इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। हाँ, ये गुरु की आवश्यकता है। गुरु कोई भी किसी फॉर्म में भी हो सकता है। या मेरा मतलब गुरु ये है। गुरु आप देख लीजिए ना, अमन स्कूल में जब गुरु कहता है कि 2 and 2 is 4, तो मैं कहता हूँ नो, आई डोंट अंडरस्टैंड, इट्स नॉट 4 कुड बी 2 and 2 is 2 और 5 और वट एवर। गुरु कहता हाथ निकाल सामने, तो वो छड़ी मारता है ऐसा जोर से, 2 and 2 is 4। मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल ठीक है 4। तो गुरु ये काम करता है, वो एकदम अनुशासन रखता है आपके ऊपर और वो कहता है कि नहीं ऐसा ही है। पर इसके बाद फिर तुझको मुझको प्रैक्टिस करनी है उस चीज़ के ऊपर, उसको समझने के लिए। तो उसके लिए फिर उसको कैसे अप्लाई करना है जीवन में, जगह जगह पे 2 and 2 is 4। हाँ, मैं अब सब्जी लेने गया तो उसमें मुझे मुझे पता लग गया कि हाँ ये 2 and 2 is 4। 2 2 रुपए के 2 नोट दिए तो 4 रुपए की मैंने सब्जी ले ली। तो उसको पता लग जाता था फिर। तो इसी तरह से ये चीज़ बस प्रैक्टिस करते करते हमें आएगी। बट गुरु की आवश्यकता वही है, अनुशासन में रखता है और हम उसकी वो करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो नहीं रिस्पेक्ट करें तो गुरु का कोई मतलब नहीं है। If नहीं I तो can, टेक्निक टेक्निक समझने के लिए तो ठीक है, लेकिन हाँ जी। अध्यात्म के लिए कोई जोर जबरदस्ती है अ, है आप देखिए कभी आश्रम में जाके, तो वो जोर जबरदस्ती ऐसा करते हैं ना आपके साथ। ओ माय गॉड, मैं तो रहा हूँ ना थोड़ा सा आश्रम में, जरा थोड़ी बताइए। जबरदस्ती हो जाती। या सुरेंद्र जी क्या कह रहे हैं। जब आप ये बात कर रहे हैं ना कि मेरे मन में अभी ऐसा एग्जाम्पल आया, देख जैसे आपने कोई धरती में प्लांट लगाना है, ठीक है, तो उसको उसको उसमें सब कुछ है, पत्थर भी हैं, ये भी हो। तो जो गुरु का काम है वो ये है कि उसको ही डिग्स डीप इनटू यू एंड गेट्स यू टू क्लीन अप। वो सब उनको खोद कर सफाई करके देन ही पुट्स अ सीड इन देयर, ओके। एंड दैट्स व्हाट
I understand. That's a nicer example. मेरे वाली बहुत harsh नहीं harsh नहीं example थी. I mean, so the seed itself is fully germinated Yeah. and it will take its own course depending how you nurture it. पानी डालते हो नहीं डालते हो, नहीं भी डालते हो तब भी वो मरेगा नहीं. You can be revived. The गुरु का प्रिंसिपल जो है ऐसा ही है कि that's at least that's my Clean up. personal Yeah, that's good. That's good. Guru gets you to clean up the soil, and then the seed will grow properly. ठीक है. Very good. Just, I mean, I was going to say initially, but then we started talking. I am so pleased the way you started this discussion today and last week. Not that you don't do any other times, but you go, I've got 100% attention into it. And Okay. thank you, Yatindra ji, with gratitude, my friend. Thank you. भगवान भगवान कृष्ण की वाणी है, वो आप लोगों को समझा रही है। अच्छा देखिए, गुरु जो है ना, जैसे आपने बताया कि ग्राउंड क्लीन करता है, तो आश्रम में जाएं तो उसके दो, एक तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे जो कि फोर्स करेगा। अच्छा वो ठीक है, दैट विल क्लींस योर लाइफ, ओके। उसमें समझने की जो बुरी आदतें हैं, जो गंदी सोच है, वो निकल जाएगी, तो देर इज ए ग्राउंड तैयार हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद वो फिर आपकी समझ में बैठाएगा। तो दो तरीके के गुरु होते हैं, एक तो फोर्स करते हैं, मतलब कि मेरा ये सिद्धांत है तुम इसको करो, और वो कुछ शिष्यों को ब्रेन वॉश कर देते हैं। अब उनकी समझ में आया है नहीं, लेकिन वो बक बक वही करेंगे जो उनको गुरु ने बता दिए। और वो फिर उनसे अगर कोई कुछ दूसरी बात कहे तो डोंट गेट ब्रेन वॉश्ड, ओके। और वो कोई गुरु जो है, अच्छा गुरु, वो ब्रेन वॉश नहीं करेगा आपको। वो आपको समझाता रहेगा जब तक कि आपके समझ में बैठ ना जाए, जब आप खुद उसकी सत्यता ना देख लें। हम्म. तो गुरु देखिए तो ऐसा देखिए, मतलब जैसे स्कल्ट है, सेक्ट है ना, वो तो भाई, और फिर उसमें ब्रेन वॉश करके बिल्कुल पालतू कुत्ते की तरह जो साधक है वो बन जाता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है। मतलब फायदा वही होता है जब आप खुद अपने आप गुरु की मदद से सत्य देखने लगे। ठीक है. इसीलिए सदगुरु की आवश्यकता बहुत है। हाँ। अगर आपको सदगुरु नहीं मिला तो फिर बहुत कठिनाई है, क्योंकि ये जितने भी ये कल्ट वाले लोग होते हैं वो हाँ, बहुत प्रभावित होते हैं, अब वो आपको लेकिन वो सत्यानाश करवाते हैं सब। सत्यानाश करवा देंगे, मतलब। Yeah. एक जो कृष्ण जी ने कहा ना, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जब हमारे पास इतनी स्क्रिप्चर्स हैं, बुक्स हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, तो उनको ही पढ़ने से, या गीता है और है सारा भागवतम जो जितने भी है, उनको मेरे ख्याल पढ़ने के अलावा गुरु की इतनी कोई नेसेसिटी या वैसे ना नहीं लग रही है। नो वी आर रीडिंग भगवत गीता, इसमें ही सारा कुछ आ रहा। डेथ के लाइफ में हमारे हाउ टू टेन गॉड, हाउ टू वर्शिप, एवरी टॉपिक इज बीइंग डिस्कस इन गीता। तो हम आप गुरु को देखने जाएं, कहाँ जाएं, क्या सौ पहले देखें, पता नहीं। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि इतने स्क्रिप्चर्स, इतनी बुक्स है रिलीजियस, बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स हमारे पास पड़ी हैं। तो उनका रामायण है, गीता है, और सारा कुछ सब मिल जाता है। तो बाइंडिंग होना गुरु के जो भी होगा, बिल्कुल, दिस इज माय व्यूज। या कोई इतना जरूरी नहीं है। गुरु तो Yeah. कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा में कह दिया कि कृष्ण बंदे जगत गुरु, तो उनको ही मान लेते। बिल्कुल सही जगत बात गुरु है. तो वही हमारे गुरु है। Yeah. आप चलिए. 15वां फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। Lord Krishna says
I am seated in the heart of all living beings, and from me come memory, knowledge, as well as forgetfulness. I alone am to be known by all the Vedas. I am the author of the Vedant and the knower of the meaning of the Vedas. तो भक्त के रूप में जब आप भक्त भाव से इसको देखें तो लॉर्ड कृष्णा जैसे कृष्ण भगवान है, जैसे आपने कर रखा है, वही सबके हृदय में स्थित है। हार्ट का मतलब है कोर ऑफ द कॉन्शियसनेस, नॉट द बायोलॉजिकल हार्ट। एंड फ्रॉम मी कम्स मेमोरी, नॉलेज, एज वेल एज फॉरगेटफुलनेस। तो और अगर आप उनका इम्पर्सनल फॉर्म में कृष्ण भगवान को समझ चाहते हैं तो वो परम चेतना, क्योंकि परम चेतना है। जब तक चेतना है शरीर में तभी तो मेमोरी, तभी तो याद रहेगी। मतलब मृत जो अचेतन है शरीर, उसमें उसमें कोई याददाश्त नहीं है, उसमें कोई मेमोरी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। और Param Chetna means universal consciousness, is that what? एक्चुअली या और जो क्या नाम है? यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो आपके भीतर फ्लो थ्रो हो रही है। The consciousness is universal, but it flows through All of us. everybody. Yeah. Sorry, I interrupted you. Thank you. तो वो है, जब तक वो नहीं है इस जड़ प्रकृति के भीतर, तब तक ना तो ज्ञान है, ना मेमोरी है, और फॉरगेटफुलनेस भी नहीं है। फॉरगेट में आप भूलने के लिए भी तो कोई चीज चाहिए आपको, मतलब उसके लिए भी तो माइंड चाहिए भूलने के लिए। हम्म, और फिर उसके बाद कहते हैं कि आई एम टू बी नोन बाय ऑल द वेदास। तो वेद, वेद किस लिए है? वेद है कि हमको परम तत्व, चेतना या भगवत तत्व को बताने के लिए है। उसमें कहते हैं आई एम द ऑथर ऑफ वेदांत एंड द नोअर ऑफ द मीनिंग ऑफ द वेदा। तो ही इज द नोअर। अच्छा, आप कहते हैं ही इज, तो ही इज द नोअर मतलब जब वो आपकी समझ में भी वेदांत आ गया तो वो आपका ये जो क्या कहते हैं मेटीरियल चेतना है। माइंड, उसमें नहीं आया है। वो समझ में आया है जब आपका माइंड वैसा ही हो गया है, भगवत स्वरूप हो गया है, तब समझ में आया है हम्म, वेदांत। हम्म, क्या कह रही थी? देयर वाज समथिंग। मैंने कहा वही। चेतना में जब आए, जब तक चेतना में नहीं आएगा तब हम्म, तक तो याद और भूलना, और वो जिस वक्त चेतना में आएगा तभी हाँ तो या हम्म, यूनिवर्सल कॉन्शियस हमारे आत्मा, जो हमारे अंदर की आत्मा, उसको प्रकाशित करती है। एक्चुअली ये जो कोई अलग नहीं है, मतलब कि कोई एक जो बैटरी लगी हुई है वो चार्ज हो रही है, दिस इज नॉट इस बैटरी। छोटी बैटरी नहीं है कि आप प्लग इन करें। वो एक्चुअली दिस इज ए, ये है भीतर फैली हुई, और उसमें एक एक क्या कहते हैं लोकल जगह पे ये फंस गई। वो नहीं फंसी है, लेकिन जो माइंड और बॉडी है, इंटेलेक्ट है, वो फंसा हुआ है एक्चुअली। हम्म, अच्छा, अब ये बहुत अच्छा श्लोक है आगे वाला। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। There are two kinds of being in the creation. लोका, इसमें लोक होता है, द्वाव में पुरुषो लोके, मतलब लोक शब्द जो हम लोग समझते हैं कि लोक है कोई बड़ा स्वर्ग लोक, पाताल लोक,
बट एक्चुअली लोक का मतलब होता है लोकेशन। इसी से लोक शब्द से बना है लोकल। मतलब कोई आप कंफाइंड जगह कर दीजिए तो वो लोक हो जाएगा। लोक छोटा भी हो सकता है, लोक बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर लोक शब्द आया है, वो है इस शरीर के। अच्छा। हाँ, तो इसमें कहता है द्वाब में पुरुषो लोके। इस लोक में मतलब इस लोकेलिटी में दो हैं पुरुष। क्षर अक्षर एवचा। क्षर, क्षर मतलब जो है पेरिशेबल, और एक इम्पेरिशेबल। The perishables are all being in the material realm. The imperishable are the liberated being. तो अब इसमें कौन है दो? हम सिर्फ एक जानते हैं। जैसे मैं, इस शरीर को मैंने देख लीजिए, मैं सिर्फ एक पुरुष जानता हूं, मैं ओके हूँ, दूसरे का मुझे नहीं पता है। मैं फर्स्ट पर्सन में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझको ये भी पता है कि ये क्षर है, मतलब पेरिशेबल है। मैं ना था पैदा होने से पहले, और ना मैं ना रहूंगा, मर जाना है। तो ये इतना तो मुझे पता है कि एक है पुरुष जिसका नाम ये है, पहले नहीं था और नहीं रहेगा। तो ये क्षर पुरुष है। जो हम आप सब हैं वो क्षर पुरुष है। देख सकते, ये तो मतलब हमारे एक्सपीरियंस में है, इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं। जो इस मनोबुद्धि के साथ जो है, तो कहते हैं क्षरा सर्वाणि भूतानि, सब जो है प्राणी वो क्षर है। कूटस्थोक्षर उच्चते। अच्छा, एक दूसरा है जो इम्पेरिशेबल है। इम्पेरिशेबल क्या है? इम्पेरिशेबल वो है जो कि जिसके ऊपर ये बना है ना, जो चेतना के ऊपर, चेतना से शरीर मिला है, मन बुद्धि बनी है, उसके बाद ही पुरुष बना है। तो रैप अराउंड जो है वो चेतन तत्व के ऊपर है। और वो चेतन तत्व जो इस कन्फाइंड बॉडी में है, जिसको हमें, जो हमें दिख नहीं रहा है, जिससे हमने अपने को आइडेंटिफाई नहीं किया। हमने तो अपने, हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने को बॉडी के साथ आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और ये भी पता है कि बॉडी खत्म हो जाएगी और उसके साथ हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन नहीं, एक और है, वो जो है अक्षर है। कूटस्थ अक्षर, कूटस्थ इस्तेमाल किया। कूटस्थ वो कहते हैं जो एनविल कहते हैं ना, जैसे सुनार के पास होती है, जिसके ऊपर ठोक ठोक के बजा गहने बनाता है, तमाम आकार देता है, या लोहार के पास, उसको कहते हैं कूटस्थ। तो वो उस पे आधार बना के, उस सीमित चेतना को आधार बना के ये प्राणी बनते हैं। तो ये हो गए दो कूटस्थ अक्षर से। एक तो वो, तो इसी यही उसमें भी आया है उपनिषद में, मंडूक उपनिषद में, द्वा सपर्णा सयुजा सखाया। उसमें बताया दो पक्षी बैठे हैं इस पेड़ के ऊपर, द्वा सपर्णा सयुजा सखाया, समानम वृक्षम परिशस्य जाते। वो दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तयोर अन्य पिपलम स्वादत नश्य अभिषाक की। तो उसमें एक जो है वो इस संसार के फल खा रहा है, जो फल लगा है वो खा रहा है, और फल भुगत रहा है। मतलब जैसा भी फल खाएगा वैसा वैसे स्वाद मिलेगा। तो कर्म फल की बात हो रही है। और दूसरा जो है वो सिर्फ विटनेस है, देख रहा है। तो वो जो है, जो है वास्तविक स्वरूप जीव का, ये नहीं जो कि मेरे के ऊपर इम्पोज कर दिया गया है, जो कि मैं जो स्वरूप बता बता के, और जो संसार में रह के जो मैंने अपने को समझा है, वो नहीं, वो है कूटस्थ, जो कि विच इज पार्ट ऑफ द, जो चेतना, यूनिवर्सल चेतना का पार्ट है। पार्ट से मतलब ये नहीं कि दूसरे का पार्ट नहीं, वो उसी उसी अनंत चेतना में एक छोटी सी लोकेशन है। इसीलिए लोक लिया है। मतलब जैसे एक पूरी चादर फैली हो, उसमें थोड़ी सी सिलवट आ जाए ना, तो वो है भी चादर ही है, लेकिन वहां पे सिलवट
आ गई। तो इसी तरीके से ये परम चेतना में एक सिलवट आ गई है। इसमें कुछ है थोड़ा मतलब समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कैसे कृष्ण भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसको। अच्छा, फिर 17वें श्लोक में कहते हैं 16वां। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। तो देखिए, दो पुरुष बताए थे, एक तो पेरिशेबल, एक इम्पेरिशेबल। पिछले श्लोक में बताए थे। पेरिशेबल वो है मैं, मेरा नाम, मेरा स्वरूप, मतलब मेरे जो मेरा रूप, मेरी आदतें, मेरी लंबाई चौड़ाई, मेरे संबंधी, और जो भी मेरे दिमाग में भरा पड़ा है, वो सब एक मैं है। अच्छा, वो मैं खत्म हो जाएगा, क्षण है। और दूसरा एक और है जो कि खत्म नहीं होगा, लेकिन दूसरा मन और इंद्रिय ग्रहण करेगा जाके। अगर अब जब तक मुक्त नहीं हुआ है तो वो चलता रहेगा, वो है अक्षर। अब ये तीसरा एक और पुरुष है, उत्तम पुरुषस्तन्व। लेकिन ये जिसके ऊपर सब बेस्ड है वो है परम चेतना। उसको कहा है another person. Besides these, there is a supreme divine personality who is the indestructible supreme soul. He enters the three world as the unchanging controller. और वो जो है वो सबके भीतर है। सब जो है उससे ही चेतना पाके, उससे ही चेतना पाके एनिमेट हो रहे हैं। तो देखिए, जैसे मैं हूं तो मेरा एक तो स्वरूप हो गया, नाम रूप और ये जो भी है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरा है मेरे कर्मों के अनुसार जो मनोबुद्धि है, सूक्ष्म शरीर, वो वो दूसरे शरीर में जाने के लिए तैयार बैठा है। तो वो जब तक मुक्त नहीं होता तो तब तक वो अक्षर है। अच्छा, तीसरा, ये सब किसके ऊपर बेस है? इन सब का आधार जो है, जिसमें सब समाया हुआ है, वो है परम चेतना। और तो जब परम चेतना में ये जो इंडिविजुअल चेतना, जब ये मन बुद्धि का जो सब जंजाल माया जाल था तो खत्म हो गया, तो उसी में स्थित हो जाए। सो फॉर सिंप्लिसिटी से सेक, जो दूसरी जगह पे एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि तुम आत्मा हो और मैं परमात्मा हूँ। हाँ, हाँ, या चलो, ये अच्छा है, बजाय इसके कि आप ये कहें कि मेरे भीतर आत्मा है। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं कि तुम आत्मा हो, मैं हाँ, परमात्मा हूँ, और शरीर तुम्हें दिया जाता है, हाँ, और तुम जीव रूप में, जीवात्मा रूप में उसमें विचरण करते हो, जब तक तुम्हें अवधि दी जाती है उसमें। हाँ, और सुख दुख का भोग करते हो अपने पूर्व कर्मों के अनुसार, और आगे के लिए अपने कर्मों का अम, प्रत्यार्पण तैयारी करते हो, करते जो भी थे। करते हो, या और वो फिर आगे जाके तुम्हारे नया शरीर अगले देते हैं। अगले जन्म के या शरीर का निर्धारण करते हैं। सो शॉर्ट में तो यही है, सिंपल में। हाँ, और फिर तभी तो जब परमात्मा आत्मा से अलग नहीं है, मतलब परमात्मा आत्मा नहीं है। देखिए ऐसा है, फिर एग्जाम्पल लेते हैं।
समुद्र की और लहर की। तो लहर जो है उसका अपना एग्जिस्टेंस है, उसका अपना अस्तित्व है, लेकिन उसका अपना अस्तित्व होते हुए भी नहीं अस्तित्व, नहीं है। क्योंकि वो है पानी। या लेकिन है, मतलब जो चीज है, मतलब ना, जब हम कहते हैं है, इसका मतलब है। जब इसका लहर का रूप आता तभी तो ये बोगता है ना, हाँ, तभी। तट से तभी टकराती है जब ये लहर बन जाती है। या ये अगर समझिए, ये लहर नहीं होती तो टकराती नहीं, सुख दुख नहीं भोगती। नहीं देखिए, लहर के बजाय हम देते हैं एग्जाम्पल भंवर का। अच्छा, भंवर जो है वो भी पानी है, लेकिन भंवर में वो इकट्ठा हो जाता है कभी कभी कचरा, ना। हम्म। अच्छा, अब वो एक जगह भंवर बनी, वो कचरा है, तो फिर कभी पानी का बहाव आया तो वो कचरा बह के चला गया, और फिर दूसरी जगह बनी जाके भंवर, तो वो कचरा साथ में रहा। तो इसी तरीके से जीवात्मा शुद्ध होते हुए भी, मतलब बिना कचरे के, वो भंवर है, बिल्कुल पानी है, लेकिन कचरे के कारण वो अलग दिख रही है। तो यही हमारे जो कर्म बंधन है, फल है, उसके जो हमारे जीव के साथ जो उसका स्वरूप ये है। कचरा जो आत्मा से के साथ ही चिपक जाता है ना, परमात्मा के साथ नहीं चिपक जाता। परमात्मा तो परमात्मा अभाव तो देखिए, और परमात्मा तो पूरा पूरा समुद्र है। तो वही परमात्मा। मैं कह रही हूँ, ये जो आत्मा है ये छोटी सी यहाँ मतलब अलग अलग जगहों से घेर ले। जैसे ये है फूल की सुगंध है और उधर से गंध है, हवा जाते है तो वो गंध भी लेगी साथ। और वो मगर वो जो पर्टिकुलर जगह जहां जाएगी, ये पर्टिकुलर हवा है, तो वो हवा इसी का पूरे इसका मगर जो वो पर्टिकुलर लहर जाती है वो उस वक्त ले जाती है गंध, बाकी हवा तो प्योर रहती है। हाँ, वहाँ तो देखिए, हम जितना भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, जितना भी, या उतना उलझनों में ही जाएंगे। नहीं, उलझन कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान, योग और मेडिटेशन, और थोड़ा सा इससे थोड़ा समझने आने लगता है। अपने को देखें, अपने जो हमारी चेतना में क्या क्या होता रहता है, उसको जरा ऑब्जर्व करें। या अल्टीमेटली तो जब फॉर एग्जांपल भगवान ने अगर कहा कि ठीक है मैं इसको सबको शांत करना चाहता हूँ, समाप्त करना चाहता हूँ, प्रलय आ गई, जो भी आ गया, उसके बाद सब गुणों को मैं एक 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 जैसा कर रहा हूँ, बैलेंस्ड, शांत, लहर ही नहीं उठेगी बिल्कुल। द बॉडी ऑफ वाटर इज जस्ट काम, नथिंग देयर। सो फिर आत्म रूप जो जीव हैं वो सब परमात्मा रूप में ही सम्मिलित, मगर फिर जैसे जब थे दूसरी वैसे हो गए, ओरिजिनली दूसरा जैसे थे वैसे वो हो गए। आएगा, जब या दूसरा वो अब फिर से प्रकृति बनेगी। फिर उन्होंने थोड़ी हलचल कर दी तो फिर प्रकृति शुरू हो गई फिर फिर। वही आत्माएं जाती है ना जिनको या पेंडिंग है, वही या नए उनकी जाएगी। या ये उसका भी कर्म तो सिस्टम, नहीं बदलेंगे ना, क्या नहीं या बस। ऐसे ही उसका चलेंगे। सिस्टम बताया हुआ है कि वो तब तक के लिए महत्त्व में हम्म। स्थिर वहाँ रहेंगे, डोरमेंट स्थिति में, और उसके बाद फिर उनको फिर रिलीज किया जाएगा। सो ऐसा कुछ सिस्टम समझाया गया है हमारे शास्त्रों में। बाकी तो धीरे धीरे अपने समझ में उतारने की बात है। इन शॉर्ट कर्मों को संभालना है, अपने कर्मों हाँ को जी, हाँ जी, सुधारना है। कर्मों को तो जरूर संभालना है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि कर्मों को नहीं संभालेंगे तब तक हमको अपना स्वरूप नहीं दिखाई देगा। या मैं सुधार सब। अब ये नव 1920 ये देखिए करते हैं। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। Those who know me without doubt as the supreme person, to have complete knowledge, O Arjun, they worship me with whole being. या तो वही परम या पुरुष, परम चेतना
जो सब में व्याप्त है, जब उसको या आई थिंक इससे रियलाइज। पहले वाला आप मिस कर गए। अच्छा, मैं मिस कर गया। अच्छा, 18 देखता हूँ। हाँ, ओके। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। Lord Krishna says, I am the transcendental to the क्षर पुरुष। तो पहले दो पुरुष बताए ना, क्षर और अक्षर। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि आई एम ट्रांसेंडेंटल, मैं इनसे भी बियॉन्ड हूँ। जो क्षर पुरुष है उससे, और अक्षर पुरुष है उससे भी। अलग और श्रेष्ठ हूँ। हाँ, देयर फोर आई इन द पूरे मतलब सब लोगों में आई एम नोन एज पुरुषोत्तम। तो दो पुरुष हो गए, क्षर अक्षर, और क्षर अक्षर से बड़ा पुरुषोत्तम। तो ये कृष्ण भगवान है। अच्छा, कृष्ण भगवान व्यक्तिगत रूप में आप भक्त के लिए तो वो जैसा उनका रूप है उसको पूजा अर्चना के लिए वो समझ सकता है। और जो इम्पर्सनल फॉर्म में समझना चाहता है, वो फिर जो पुरुषोत्तम है वो परम चेतना है, सब में व्याप्त चेतना है। और जो अक्षर है वो जीव रूप है, लिमिटेड लिमिटेड चेतना। और एक तीसरी चेतना और है, जो कि अपने को शरीर समझे हुए है और अपने को मरण धर्म समझ रहा है। तो ये है इसका तीन। सो उसके बाद 17th श्लोक। है जी। 17th करना है। 17 में रह गया। हाँ जी। क्या हो गया है, इतना उत्तमः छोड़। पुरुष। अच्छा। उत्तमपुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। Besides these is the supreme person, Uttama, who is indestructible, supreme person. He enters the three world as the unchanging controller and supporter of all living beings. So उसकी बात हो रही है परम चेतना की, जो सबके भीतर तीनों लोकों में हर एक प्राणी में व्याप्त है, और control and support all living beings. या दो दो पुरुष और परम चेतना, हाँ मतलब जी। है सब एक ही। लेकिन एक जो है वो मन, जो जिस जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग स्थित हैं, वो सबसे नीचा है, जिसमें हम अपने को शरीर समझ के काम करते हैं और हम खत्म हो जाएंगे। और हमको लगता है कि हम सबसे अलग हैं, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, मैं अलग हूँ। और ये जो मेरा जो सीमित है वो यही है, बॉडी है, और वो खत्म हो जाए। दूसरा वो है जो बॉडी में, जो चेतन तत्व जो इस बॉडी में कन्फाइंड है और मन और बुद्धि के कारण अपने को बॉडी समझ रहा है, वो है क्षर। और फिर तीसरा वो है सब सिर्फ एक है, लेकिन तीन रूप में हमारे हमारी बुद्धि को, हमारी बुद्धि की पकड़ में तीन रूपों में आ रहा है, लेकिन है वो सिर्फ एक। हम अपने जो हम अपने जो माइंड के अनुभव हैं और जो हमारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा हम नहीं सोच सकते हैं ना। तो उसको उसको फिट करने के लिए ये तीन बताए हैं। और उसको जरा ध्यान दें, जरा गहराई में जाए, तो ये स्पष्ट होने लगेगा। ठीक है। मेरा सीमित स्वरूप जो कि सबको अवेलेबल है, उसके लिए लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए गुरु
के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं इंद्रियों से प्रभावित हूँ, मैं अपने को इंद्रियों को सुखी करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ। ये एक है। दूसरा, वो जब कोई व्यक्ति ज्यादा अपने भीतर झांकने की कोशिश करता है, कहता है कि ये है कौन, किसकी इंद्रिय हैं, कौन इस शरीर में कौन वास कर रहा है। फिर वो सोचता है कि अपने को देखता है कि मैं पैर हूँ, मैं हाथ हूँ, मैं मन हूँ, बुद्धि हूँ। नहीं, मैं मन बुद्धि नहीं हूँ। ये जो मेरा रियल है, उसके वो इनको ओन कर रहा है और इनको समझ रहा है अपना। और फिर तीसरा, वो रूप की मतलब इन सब का जो आधार है, वो उसमें लहर की तरह ही जो मेरे कर्मों के कारण ये प्रकट हुआ है। और ये संसार में जब तक है, तब तक अप एंड डाउन, सुख और दुख, ये इसके झूले में झूलता रहेगा हमेशा। कोई ये चाहे कि मैं प्रयत्न करके अपनी कुछ भी कर लूं कि अब इस डेट के बाद मैं कभी दुखी नहीं हूं, वो नहीं हो सकता। या कोई दुखी हो तो ये सोचे कि मैं हमेशा दुखी रहूंगा, वो भी नहीं होगा। ये सब अपने आप आते रहेंगे, सुख और दुख। तो ठीक है, वो कर लिया था ये। हाँ जी। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। हमने कर लिया था कि मतलब ये जो है इन सबसे दोनों से परे, क्षर और अक्षर से एक और है, या पुरुषोत्तम। उसके बाद में 19th। 19। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। Those who know me without doubt as the Purushottam, they truly worship with the complete knowledge of me. O Arjun, they worship me with their whole being. ठीक है। Worship me with their whole being. इति So, गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। दीपक जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि worship me with their whole being can be for the bhakti yoga follower is भगवान कृष्ण की आराधना करना और उनके उनको फॉलो करना। और जैसे इस्कॉन वाले और दूसरे कृष्ण भक्त लोग करते हैं, कृष्ण राम भक्त। और दूसरा जो कि अद्वैत मार्ग पे अग्रसर हैं, वो परमात्मा रूप में उनको उनका काइंड ऑफ ये मेडिटेशन में उनको अनुभूति लेना, हाँ, ये कर सकते हैं। तो वो भी एक तरह से वर्शिप ही होगी हाँ, भगवान की। worship, या बिल्कुल। या देखिए, जो जो अद्वैत वाले भी हैं, जो भगवान का निराकार रूप भी मानते हैं, वो भी जो है ना, वो भी भक्तों की तरह बिहेव करते हैं। मतलब वो भी भक्ति से नहीं। हाँ, हाँ, गुण तो वही होते हैं, सात्विक सात्विक गुण होते हैं। और some of the Advaita ones are really
लेकिन उनकी भक्ति में elevated even लेकिन उनकी beyond भक्ति the में three या gunas. लेकिन उनकी भक्ति में फेनाटिज्म नहीं होती है। हाँ, फैनेटिसिज्म नहीं होता है। फेनाटिज्म का मतलब है कि फिर बुरी तरह से ढोल पीटा, ये मतलब बवाल मचा के रख दिया ना, वो नहीं। वो नहीं होता। बिकॉज वो शांत होते हैं ना, अपने आप में पूरे उनको संतुष्टि होती है, पूरी हाँ कंटेंटमेंट हाँ, पूरी होती है। तो अपने ध्यान में ही बड़ा उनको अच्छा लगता है, या भगवान का स्वरूप देखते या दैट्स राइट। या ज्यादा ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं होती। नहीं। और और दूसरे कई उनकी तरफ अगर देख के ही से इतनी शांति का अनुभव करते हैं, तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे वो हमारे रमन महर्षि थे, हाँ हाँ, उनका उनका ऐसा ही एटीट्यूड था। वो बोलते कम थे, मगर उनको देख के ही लोग बैठे बैठे ही उनकी तरफ बहुत शांति का अनुभव कर रहे हैं। तो उनके फॉलोअर्स बन गए उनको देख के। या चलिए आखिरी श्लोक कर देते हैं। हम्म। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। I have shared this most secret principle of the Vedic scripture with you, O sinless Arjun. By understanding this, a person becomes enlightened and fulfills all that is to be accomplished. इतना ज्ञान हो गया जो कृष्ण भगवान ने अभी बताने की कोशिश की है, हम्म। उसके बाद फिर कुछ नहीं जानना रह जाता। हम्म। कृत कृत्य इसे कृत कृत कहते हैं कि मतलब अब बस इसके बाद जो भी मुझे करना था वो मैंने कर लिया। अब इसके बाद जितना भी ज्ञान प्राप्त करना था अब कुछ नहीं, बस ये पराकाष्ठा। हम्म। उसको गुह्यतम बताया है, द सीक्रेट, सीक्रेट नॉलेज। तो सीक्रेट का अर्थ ये है कि किसी ने पर्पज नहीं सीक्रेट रखी है, इसके लिए बहुत डीप जाना पड़ता है, इसके लिए गहराई में उतरना पड़ता है। इसको आप डिस्क्रिप्शन से नहीं समझ सकते कि कोई आपको डिस्क्राइब कर दे हर एक चीज। जैसे सांसारिक चीजें तो डिस्क्राइब करी जा सकती हैं कि ये सेल फोन कैसे काम कर रहा है, मतलब इट कैन बी डिस्क्राइब्ड। ओके, मतलब समझ में आए ना आए वो बात और है, जब तक आपकी नॉलेज नहीं, लेकिन इट कैन बी डिस्क्राइब्ड। ओके, बट ये जो आत्मज्ञान है, इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब, इट हैज टू बी रियलाइज्ड। हम्म। अच्छा, तो ये हो गया। एक सेकंड इसका, हाँ इस जी। पर कोई प्रश्न हो तो बताइए, या कोई डिस्कशन और कोई। या विनीत जी, अनम्यूट कर लीजिए विनीत जी। हाँ जी। नहीं, 18 श्लोक जो है, 18 श्लोक, बताइए। इसमें हाँ जी। इसमें कहते हैं कि एज आई ट्रांसेंड द पेरिशेबल एंड आई एम इवन अबाउट द इम्पेरिशेबल। तो ये श्लोक जो है, डजंट इट कॉन्ट्रडिक्ट विद जो चार महावाक्य हैं, उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता? और नॉट नॉट नेसेसरली कॉन्ट्रडिक्ट, बट नॉट इन अलाइनमेंट विद दैट। ठीक, ये देखिए फिर से पढ़ते हैं। इसमें कहते हैं कि आई एम ट्रांस यस्मत् क्षरम अतीतो अहम। अतीत मतलब बयान, क्षर और अक्षर से अतीत हूँ। अतो अस्म लोके वेदे अप्रतिता पुरुषोत्तम। इसलिए लोग सारे लोक में मैं पुरुषोत्तम। अच्छा, तो क्या कंट्राडिक्शन? 18th में है कि, ट्रांसलेशन में है कि एज आई ट्रांसेंड द पेरिशेबल एंड आई एम इवन अबाउट द इम्पेरिशेबल, देयरफॉर आई एम नोन इन द वर्ल्ड एज पुरुषोत्तम।
तो इसमें डिस्टिंक्शन दिखाया गया है कि बिटवीन कुटस्थ एंड पुरुषोत्तम एज द डिस्टिंक्शन। तो वो जो है इट इज नॉट इन अलाइनमेंट विद द महावाक्यास। महावाक्यास में जो है इट इज द कुटस्थ विच इज सेइंग अहम ब्रह्मास्मि। तो वो या अयम आत्मा ब्रह्म, या तो वो अलाइनमेंट मिस अलाइनमेंट जरा है इसमें। इट इज अ बिट वेग और ग्रे और अच्छा जस्ट अ पॉइंटर। दिस came to my mind। उसके पहले श्लोक में भी है as I am distinct from the perishable and imperishable। तो distinction means then the identification cannot be made कि अहम ब्रह्मास्मि है। वो जो है वो उपनिषद में जो है वो अलाइनमेंट नहीं है। देयर इज लैक ऑफ अलाइनमेंट इन दैट। फुल अलाइनमेंट आई विल से। अच्छा, देखिए मैं आपको बताता हूँ अभी। उसमें जो कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि, ये कौन कह रहा है? कुटस्थ कुटस्थ कृष्ण कह रहा है ना। तो यूनिवर्सल सेल्फ। हम, जो हम नहीं कह रहे हैं ना, वो हम नहीं कह सकते हैं। मैं और आप नहीं कह सकते कि हम जीवात्मा नहीं कह रहा है, वो कुटस्थ कह रहा है। दैट इज द कृष्ण कह रहा है। यूनिवर्सल सेल्फ व्हिच इज सेइंग इट। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि मैं उससे भी अलग हूँ, परे हूँ ना। इम्पेरिशबल कह रहा है, पेरिशेबल नहीं कह रहा है। हम तो पेरिशेबल है, पेरिशेबल नहीं कह रहा। तो एक इम्पेरिशेबल चीज, कह रहा है कि हम ब्रह्मास्मि, लेकिन इम्पेरिशेबल से भी ऊपर है पुरुषोत्तम। तो आप ये, तो मतलब हम ये अर्थ लगा सकते हैं कि दो की बात हो रही, एक है और दूसरा भी है ना, जो कि जो कि सही, जो कि अद्वैत के हिसाब से नहीं, गलत है। है सिर्फ एक, दो है नहीं हो सकते। तो सॉरी दो फॉर है, तो दो है कैसे हो सकते हैं? दो है इस तरह से हो सकते हैं कि जो एक है जो कि सिर्फ वही है, उस है में एक लोकलाइज्ड आइडेंटिटी है। वो जैसे, मैं फिर से उसमें आता हूँ, क्या कहते हैं, अपने दिखान में, ये जो है ना, देखो, गांठ गांठ है और कपड़ा भी है ना, दो दो है यहाँ पे। तो कूटस्थ कूटस्थ है और पुरुषोत्तम है। लेकिन ये, अगर आप गांठ देखें तो तो जीवात्मा है। गांठ इज नॉट कुटस्थ। कुटस्थ इज द कपड़ा। हाँ, जीवात्मा, अच्छा जीवात्मा सही। या तो ये जीवात्मा तो नहीं कह रहा है हम ब्रह्मास्मि। वो कह भी नहीं सकता बिकॉज ही इज पेरिशेबल। जीवात्मा हाँ तो कह भी नहीं सकता, ही इज पेरिशेबल। जो इम्पेरिशेबल है वो है कुटस्थ। और हाँ, यहाँ ठीक। कहा गया है कि कुटस्थ एंड पुरुषोत्तम आर डिस्टिंक्ट। ही ट्रांसेंड्स कुटस्थ। तो वो मेरे को लगा कि नहीं, उपनिषद डिस्टिंक्ट और इस तरीके इसमें है, डिस्टिंक्ट इस फुल तरीके से, अलाइनमेंट। इस गांठ की तरह से। मतलब गांठ, यू कैन से देयर इज डिस्टिंक्ट, आई मीन ये है, अब है, कोई कोई नहीं कह, आप ये नहीं कह सकते कि है नहीं, ये है। नहीं, गांठ को तो हम डिस्कस कर ही नहीं रहे। गांठ तो नहीं, जीवात्मा है, वो मैं पेरिशेबल कुटस्थ है। की गांठ बात कर को रहा तो हूँ। हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। ये कपड़े के ये बीच में और यू नो लाइक कपड़ा इज कुटस्थ और यूनिवर्सल सेल्फ। हाँ, एंड एज पर उपनिषद दैट कपड़ा इटसेल्फ इज द पुरुषोत्तम। लेकिन यहाँ कहा गया है कि पुरुषोत्तम इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कपड़ा, फ्रॉम द कुटस्थ। तो वो मुझे कॉम्प्रीहेंड। आई एम नॉट सेइंग दिस रॉन्ग और राइट। पुरुषोत्तम कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट व्हाट आई एम सेइंग इज उपनिषद में इसका अलाइनमेंट नहीं। इट्स डिफिकल्ट टू अलाइन इट, आई वुड से, और टू अंडरस्टैंड। नॉट से अलाइन इट, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट, यू नो। या मुझे लग रहा है जो महावाक्य है ना, वो महर्षियों के लिए है, जो नहीं, कि ऐसा नहीं, बट उस पर स्क्रिप्चर्स पे आर ऑल पहुंच वन। गए। दे आर द पिलर्स ऑफ आवर फेथ। एक्चुअली जो हाँ, बोलिए। एक्चुअली और जो जो ये है या ना, सही है। हम्म, एक्चुअली जो ये है ना, क्षर अक्षर, चेंजेबल अनचेंजेबल, फॉलेबल और इनफॉलेबल, उसमें ये भगवान ने ये कहा कि मैं इन दोनों से परे हूँ। तो ये दो चीजें, जो एक तो बॉडी हमारी हो गई, ये क्षर है, क्षर है, जो नहीं क्षर नहीं नहीं, कहते हैं। ये सुनिए। अक्षर जो है वो इटर्नल सोल है। ये दो चीजें डिफरेंट हो गई ना, इटर्नल सोल। तो दैट इज आल्सो नॉट चेंजेबल। इटर्नल सोल जो चेंज नहीं होती, इनफॉलिबल है। वो दो चीजें अक्षर है। क्षर और अक्षर का ये हो गया, और इनसे मैं परे हूँ। आई एम पुरुषोत्तम, आई एम लॉर्ड, या आई एम गॉड, या ये तीसरा वो है। सो जो सेकंड अक्षर है,
वो आई थिंक इट इज या थोड़ा सा मेरे पास है कि इसमें ही इज ग्रॉस पेरिशेबल कैटेगरी एंड इटर्नल कुछ लिखा, उसका भी अक्षर है, उसका क्षय नहीं होता, तो यो बिल्कुल वो अनचेंजेबल है, वो चेंज नहीं होता। तो वो सेकंड वो कैटेगरी, थर्ड उन्होंने यह कि मैं दोनों से भी परे पुरुषों, तो ये थर्ड ये होगा ना, हाँ अक्षर और अक्षर का बॉडी, फिजिकल बॉडी का ये तो अक्षर ही है। सो इसमें जो या अनचेंजेबल वो ही है, सोल ही है, और इटर्नल सोल, और मुझे जो मुझे कि ये भी चल लगता रही है है कि या मिलियन मिलियन ईयर से, यही चल रही है, इसका कोई देयर नो चेंज, देयर नो या इफेक्ट, बिल्कुल यही है लग रहा मुझे ये भी देखिए लगता है कि यहाँ पर जो भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करके ये ज्ञान उपदेश दे रहे हैं, उसकी उसकी जो उस समय की परिस्थिति है उसको भी ध्यान में अगर रखा जाए तो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई ही इज wearing from the Upanishads का जो महा का वाक्य की बात कर रहे हैं विनीत जी, because here he has to also get Arjun to actually do something practical, fight a war, not just okay हाँ ठीक है मैं तो अब संतुष्ट हो गया हूँ, कोई अंतर नहीं है आप में मेरे में और मुझे कुछ करना नहीं है। भगवान तो कह रहे मैं खुद यहाँ आके कर रहा हूँ, मेरे करने के लिए कुछ नहीं है फिर भी मैं कर रहा हूँ, तो तेरे को भी कुछ करना है उसलिए मैं तेरे को उसके प्रोत्साहित कर रहा हूँ। तो उसी के संदर्भ में ये ज्ञान दे रहे हैं उस तरीके से। तो यहाँ पर वो महावाक्य को अवॉइड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस वार्तालाप के बीच में दिस इज माई टू सेंट्स वर्थ। महावाक्य क्या है? हम महावाक्य विनीत जी बताएंगे क्या? नहीं, उपनिषद में 4 महावाक्य हैं, तो चार उपनिषद में ये लिए गए हैं, जैसे हम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मन ब्रह्मन, राजनम ब्रह्म, इस तरह की 4 हैं, तत्त्वमसि, which shows the identity of the universal self या कुटस्थ with Brahman और पुरुषोत्तम कह लीजिए, it shows the absolute identity of the two। और यहाँ पे वो वर्डिंग जो है ट्रांसलेशन में या तो है ऐसा कि इसमें कह रहे हैं कि पेरिशेबल है विच इज जीवात्मा, इम्पेरिशेबल है वो कुटस्थ है या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कह लीजिए, और डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट या ट्रांसेंडिंग दैट इज द पुरुषोत्तम। तो इसमें 3 डिस्टिंक्ट वो दिखाए गए हैं डिफरेंशिएशन। जैसे उपनिषद में तो पूरी एकदम दिखाया गया कि आइडेंटिटी है, दोनों की आइडेंटिटी ऑफ द कुटस्थ विद द पुरुषोत्तम। वो मुझे बस लगा कि जरा वैसे वैसे मेरी इतनी समझ है नहीं, मगर मैं जो है उन्होंने बता रहे हैं, व्हाट आई एम सेइंग उपनिषद में इसमें थोड़ा वो है। परमात्मा तो खुद को तो परमात्मा से परमात्मा तो परम आत्मा है, और हम जो बाकी में जो आत्माएं हैं, मुझे लग रही हम तो है नहीं, जीवात्मा को तो गिनना ही नहीं है, वो तो आइडेंटिटी नहीं है, वो तो इट इज हाँ, जस्ट नॉट रियल। जीवात्मा को एक प्रकाश सा मिलता है परमात्मा से, जो हम फिर और उसको ये इंद्रिया विंद्रिया नचाते इधर उधर से। तो मेन चीज है ना परमात्मा जो पुरुषोत्तम है, ये अक्षर और अक्षर तो इधर ही हो जाता। मेन जो है वो तो परमात्मा है, जो हमारे को सब कुछ जो करता है अंदर से। लगता है हम करते हैं, मगर तो हम कुछ भी नहीं करते, जीवात्मा की वजह से हमें वो सारा कुछ करता है। जब तक जीवात्मा है तब तक कि हमारे ये सारे काम होते हैं अंदर के। जब ये जीवात्मा निकल जाएगी फिर तो कुछ भी नहीं होगा, फिर हम कुछ भी नहीं कर सके। परमात्मा ने जीवात्मा निकाली तो हमारे पास तो वो भी कुछ नहीं फिर कर सकते हैं। परमात्मा अपना ही वो उन्होंने वो उसको प्रकाशित कर रखा है। जब तक उसको वो प्रकाश देता है तब तक वो चलता फिरता है सब कुछ। जब ये प्रकाश छीन लेता है तो फिर उसमें तो कोई ये नहीं। वैसे मेरे को इतनी समझ नहीं है,
तो मुझे ये सब हालातों को देखकर मुझे यही लग रहा है कि ये तब तक ही हमारा एक अल्टीमेटली तो जो महावाक्य है वो ही कार्यान्वित है इन द बैकग्राउंड, बट जस्ट फॉर द विजुअल्स, you can call it a holographic world or whatever, it's there, seems like it's real, but ultimately it's not real, because वो महावाक्य जो हैं वो they are the basis of everything. तो जब तक ये प्रतीति हमें हो रही है कि हाँ रियल है तो ये है, जब प्रतीति खत्म हो जाएगी तो इट्स नॉट इवन देयर, खत्म। सिर्फ एक है और कुछ नहीं है। वो तो हाँ हाँ बाकी सारा खेल है। राजी कह रहे हैं कि 5 है, राजी बताइए। नहीं देखिए, मेरे हो सकता है कि मैं एकदम अनर्गल या बेकार की बात कर रहा हूँ, लेकिन देखिए मेरे दिमाग में ये आता है कि हम आत्मा परमात्मा की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम और चेतना की बात करें तो देखिए जो सांस है वो हम ले रहे हैं, ठीक है, हम समझ रहे हैं कि हम ले रहे हैं सांस, किंतु ये सांस कौन चला रहा है? क्योंकि हम जब सो रहे हैं तब भी सांस चल रही है, तब भी खाना पच रहा है, ये सब। तो मैं बस यहीं रुक जाता हूँ। फूड फॉर थॉट है। या ठीक है, इस पर भी गौर करने की जरूरत है, इसको भी मतलब थोड़ा गहराई से देखने की जरूरत है कि हम सांस नहीं ले रहे हैं। ठीक बताया आपने। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, डू यू एक्सपीरियंस योर ओन ग्रोथ, देन वट एवर यू डूइंग इज परफेक्ट। एक इंटेलेक्चुअल एक्चुअल डे में in your daily growth, if you're evolving into a better human being, then it's the right path. Whatever it is, whatever religion it is. The fact that if it's not doing that, then we're wasting time. So मेरे कहने का मकसद है कि ये जो है ज्ञान है, जब तक आपके अंतर नहीं उतरेगा, अभी यही कहा था ना कि that you have to really imbibe it, and then you know that experience. Till that time, it's on an intellectual level. We're saying, okay, it should. I mean, it's shown the procedure, but actual taste of that one, when we meditate today, we'll find that. बाकी जो है चीजें ये, their description, and you've done a wonderful job of describing. I mean, you went through very simplified small pieces like engineer, and you've given us a good appreciation of how it works. But the taste of the real chocolate is when we meditate. तो 4:36 हो गया। अच्छा, वो इसको ऑफिशियली मतलब हम हाँ जी, ऑफिशियली पूर्ण कर दीजिए, एंड फिर एक भजन कर लेते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम षष्ठादशो अध्याय। ओम तत्सदित ओम तत्सदित ओम तत्सदित। जय श्री कृष्णा। जय हो। जय हो। चलिए, अच्छा सेशन हो गया, तो अभी एक भजन कर लेते हैं। कीर्तन करके तिहारा। हरिर नामे हरिर नामे हरिर
केवलम् कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कीर्तन करके तिहारा, कीर्तन करके तिहारा, मन ये पावन हो गया। कीर्तन करके तिहारा, मन ये पावन हो गया। पा लिया श्री कृष्ण द्वारा, पा लिया श्री कृष्ण द्वारा, मन ये पावन हो गया। कीर्तन करके तिहारा, जल रही दुख ताप अग्नि, जल रहा संसार है, जल रहा संसार है। दुख से बचने का जगत में नाम ही आधार है, नाम ही आधार है। कृष्ण को जिसने पुकारा, कृष्ण को जिसने पुकारा, मन ये पावन हो गया। कीर्तन करके तिहारा, कीर्तन करके तिहारा। राधे राधे राह दे दे सांवरे के द्वार की, सांवरे के द्वार की। मेरे मन में जोत जागे कृष्ण प्रभु के प्यार की, कृष्ण प्रभु के प्यार की। पा तुझे सर्वस में हारा, पा तुझे सर्वस में हारा, मन ये पावन हो गया। कीर्तन करके तिहारा, मन ये पावन हो गया। पा लिया श्री कृष्ण द्वारा, मन ये पावन हो गया। कीर्तन करके तिहारा, कीर्तन करके तिहारा। वाह, बहुत अच्छा भजन है दीपक जी। थैंक यू। आपका लिखा हुआ है क्या? नहीं नहीं, ये हरिओम शरण जी का है। बहुत अच्छा है, डायरेक्ट वेरी वेरी स्वीट। तो अब 4:42 है, तो हाँ मेरे जी। ख्याल से बाकी टाइम हम मेडिटेशन में लगा दें तो कैसा है?
या भजन गाना। अनलेस कोई भजन गाना है, हाँ राज जी कोई गाएंगे? मैं एक दोहा सुनाता हूँ, बस एक। हाँ जी, ठीक है जी। आज के संदर्भ में जो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात के और सिल पर पड़त निशान। निशान, या तो इसके पीछे एक सच्ची कहानी भी है कि वरदराज का नाम सुना है आप लोगों ने, किसी ने? किसका? वरदराज। हाँ सुना तो है, लेकिन पूरा पता नहीं। अच्छा, उनकी कहानी ये है कि वो, मतलब बहुत शॉर्ट कहानी है, कि वो गुरुकुल में या जहाँ भी विद्यार्थी थे, तो वो, उनकी बुद्धि जो है बहुत मंद थी, और जो साथी थे उनके, उनको मूर्ख कह के मजाक उड़ाते थे, ये सब है। तो वो अ, मतलब ये है कि गुरुकुल छोड़ एक दिन छोड़ दी उन्होंने। तो वो रास्ते में जा रहे थे, तो उन्हें प्यास लगी, एक कुआं देखा। तो कुएं की जो जगत होती है, उसका जो किनारा होता है, तो उन्होंने देखा कि उस पे जो है, ये पत्थर पे निशान पड़ रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि इतना तो सोच ही सकते थे वो, कि ये देखिए, ये पत्थर भी रस्सी से कैसे घिस गया है। ये सभी लोग जानते हैं, कोई सीक्रेट नहीं हाँ कह रहा। हाँ लेकिन सच्ची कहानी है। तो 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 तब उन्होंने जो है निश्चय कर लिया, और गुरुकुल वापस चले गए, और फिर परिश्रम से उन्होंने पढ़ाई की, या जो भी सीखा, और फिर वो व्याकरण के, संस्कृत व्याकरण के बहुत बड़े ज्ञाता बन गए। उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक भी लिखी। तो यही है, तो इतनी ठीक, कहानी। बस गुड। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, या ठीक है, करते जिन जाएंगे इसका इसका अभ्यास। दूसरा भी है, जिन खोजा तिन पाइया, हम्म, गहरे पानी पैठ। बैठ, या तो इसमें अभ्यास तो करना ही है, डुबकी लगानी है भीतर। ठीक है, डुबकी और लगा के अभ्यास करना है। हाँ, तो अब इसमें चलिए वही करते हैं, डुबकी लगाने जा रहे हैं। ठीक है। ये तो हाँ, ये तो इंद्र जी ने वही अपना है। पॉइंट भी रख दिया। हाँ, ये उसी तरह का है, जैसे बुरा जो देखन में चला, बुरा न देखा कोई। तो फिर क्या है, फिर आगे की लाइन क्या है, याद नहीं रही। जो दिन खोजूं आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। जो हाँ, जग खोजा, जो जग खोजा, जग। नो नहीं, वह बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। जो दिल खोजूं आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। हाँ, जो दिल खोजूं अपना। चलिए, तो Now हम the इसमें लोग practicum. या We're getting into the practicum. या तो इसमें हम देखिए क्या कोशिश कर रहे हैं। हमने पढ़ा था ना, क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम। तो क्षर और अक्षर दोनों को घोल देना है, दोनों को डिजॉल्व कर देना है पुरुषोत्तम में। तो देखिए, बैठ जाइए सब लोग स्थिर आसन में। या तो अब मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। आज का बहुत अच्छा सेशन हो गया। जय श्री कृष्ण।